आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। पिछले 51 दिन में रूस ने यूक्रेन के न सिर्फ शहरों को बर्बाद किया है, बल्कि उसने यूक्रेन की सेना को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसे इस युद्ध में यूक्रेन के कई हथियार तबाह कर दिए। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने अब तक यूक्रेन के 131 लड़ाकू विमान, 104 हेलीकॉप्टर, 245 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, 2000 से ज्यादा टैंक और दूसरी बख्तरबंद लड़ाकू गाड़ियों समेत 248 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम तबाह कर दिए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को भी बर्बाद करने का दावा किया है। इस बीच जंग के 50 दिनों में रूस ने यूक्रेन को तगड़ी चोट पहुंचाने की बात कही। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हमला बोला था और उसकी मिसाइलों ने यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचा दी थी। रूस के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों ने आसमान से यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पर बम बरसाए थे। रूस ने यूक्रेन के खार्किव और खिर्सोव पर कब्जे का दावा भी किया था, लेकिन यूक्रेन की सेना ने पलटवार करके उन्हें छुड़ा लेने की बात कही थी। अब युद्ध के 50 दिन बीत जाने के बाद रूस यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचने का दावा कर रहा है, जबकि यूक्रेन के कई हिस्सों में रूसी सेना के हमले अभी भी जारी है। अब तो रूस ने यूक्रेन के पूर्व में डोनबास पर हमले के लिए पूरा जोर लगा दिया है। इस बीच उसकी सेना ने एक बयान जारी करके 50 दिनों की जंग में यूक्रेन को हुए नुकसान के बारे में बताया और दावा किया कि उसकी सेना ने अब तक रूस के 131 लड़ाकू विमान और 104 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं, जबकि जंग में अब तक यूक्रेन के 245 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम S-300 भी ढेर कर दिए गए। यही नहीं, रूस के मुताबिक जंग के 50 दिनों में उन्होंने यूक्रेन के 2188 टैंक ध्वस्त कर दिए, साथ ही 248 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को तबाह करने का दावा किया। और रूस के इन दावों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो में यूक्रेन पर हमले की शुरुआत से 50 दिनों के बीच के हालात को दिखाया गया और दावा किया गया कि युद्ध के 50 दिनों में रूसी सेना ने पूरी बर्बरता से यूक्रेन के कई शहरों में रिहायशी इमारतों और नागरिकों को निशाना बनाया। वीडियो के पहले हिस्से में यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में रूसी सेना के हमलों को दिखाया गया। उसमें क्रमातोस के रेलवे स्टेशन, मारिपुल के थिएटर पर हुए भीषण हमलों समेत कई और इलाकों में भी हुई तबाही को दिखाया गया, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में यूक्रेन के लोगों और वहां की सेना के एक साथ मिलकर रूसी सेना से मुकाबले को दिखाया गया। बताया गया कि कैसे यूक्रेन के आम लोग भी रूस की सेना के खिलाफ डट कर खड़े रहे। वीडियो जारी करके जेलेंस्की ने फिर पूरी दुनिया से रूस के खिलाफ एकजुट होने और यूक्रेन की मदद करने की अपील की। यूक्रेन में पिछले 50 दिनों से भीषण जंग चल रही है, जिसमें अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी ना तो रूस पीछे हटने को तैयार है और ना ही यूक्रेन हार मानने के लिए राजी है। और इन सबके बीच पुतिन के वफादार और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए वहां चेचन्या की मीडिया को भी मैदान में उतार दिया है।